प्रजापति, भूल से आपने कह दिया कि शिव को आमंत्रित करेंगे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है जो आप कहना चाहते थे वो इसके बिल्कुल विपरीत ही है। मैंने वही कहा जो आपने सुना। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने क्या कहा। किंतु कुछ ही समय पूर्व ही तो आपने घोषणा की थी कि शिव को किसी भी महामंडल में उनका स्थान नहीं दिया जाएगा, और आज आप स्वयं ही। हाँ, यह सत्य है कि मैंने ही शिव को महामंडल की सभा में स्थान ना दिए जाने का आदेश दिया। प्रजापति, शिव के साथ संधि करने से अच्छा तो हम असुरों के साथ संधि कर लें। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे इस निर्णय का जब भी परिणाम आएगा, आपको भी उतनी प्रसन्नता होगी जितनी मुझे होगी। प्रजापति, मैं आज ही महादेव को निमंत्रण भिजवाता हूं। दस दिन के पश्चात महामंडल की बैठक द्वारा हम एक नए अध्याय का आरंभ करें। हाँ हाँ, बस अब आ ही गया सभागृह। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, चंद्र भी बहुत व्याकुल हो रहे होंगे यहाँ आने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चौसर से ऐसे उठ जाना, देख रही हूँ मैं व्याकुल कौन है। अरे गति बढ़ाओ, अतिथियों के प्रस्थान द्वार तक तुरंत पहुँचना है। लगता है महासभा समाप्त हो गई। महासभा अभी अभी संपन्न हुई है। आप लोगों को यह सुनकर विश्वास नहीं होगा कि प्रजापति ने क्या घोषणा की है। मैं अभी आती हूँ चंद्र को देख के। चंद्र से दूर एक क्षण भी नहीं रह सकती। आप कुछ कह रहे थे पिताजी की घोषणा के विषय में। आज एक लंबे अंतराल के बाद प्रजापति ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसे सुनकर मैं ही नहीं अपितु सभी अतिथिगण प्रसन्नता से भर गए हैं। अच्छा, कैसा निर्णय? समझ लीजिए कि इस निर्णय से समस्त ब्रह्मांड में शांति की स्थापना हो जाएगी। उन्होंने यज्ञ महामंडल के आयोजन की घोषणा की है, जिसमें प्रजापति पहली बार महादेव को भी स्थान प्रदान करेंगे। महादेव को? किंतु क्यों? क्या पिछले कुछ दिनों से सती और हमारे परिवार की पीड़ा का कारण महादेव नहीं है? और वो अभी अभी तो कुछ सामान्य हो रही है, शिव के प्रभाव से मुक्ति पा रही है, और पिताजी महादेव को ही आमंत्रित करने का निर्णय ले रहे हैं। ये तो मेरे लिए चिंता का विषय है। आप अपने पिता के इस निर्णय पर विश्वास कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई चिंता का विषय है। स्वामी, सती यहीं आ रही है। कृपा करके उसके समक्ष इस विषय पे चर्चा ना कीजिएगा। अरे, आप यहाँ? सभा समाप्त हो गई? मैं पिताजी से मिलकर आती हूँ। मुझे उनसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। आज्ञा दीजिए। मुझे प्रसन्नता है कि तुम इस सभा के लिए आए, और उससे भी अधिक प्रसन्नता यह है कि तुम मेरी पुत्रियों को भी साथ लाए।
अच्छा ये बताओ, ये तुम्हें सुखी रखता है? पिताजी, इनसे अच्छा और कोई हो भी नहीं सकता। इतना सुख दिया है इन्होंने हमें। इसीलिए पिता का घर याद नहीं आता है, पिता को निमंत्रण भेजना पड़ता है। जी आपकी अनुमति हो तो हम चलें। पिताजी, इतने दिनों बाद तो ये तीनों यहाँ आए हैं, क्या हम इन्हें अभी जाने दें? अच्छा नहीं होगा कि ये वसंत उत्सव तक यहीं रुक जाए। लेकिन मुझे तो शीघ्र ही महामंडल के लिए प्रस्थान करना हो। वसंतोत्सव का आयोजन कैसे करेंगे? स्वामी, आप चिंता ना करें स्वामी, चंद्रमा है ना, आपकी अनुपस्थिति में ये सारी व्यवस्था कर लेंगे। हाँ पिताजी, हम सब मिलकर इनकी सहायता करेंगे। ठीक है, मेरी अनुपस्थिति में चंद्रमा ही वसंतोत्सव का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए अनिवार्य है चंद्रमा का अभिषेक किया जाए। अमात्य। जय प्रजापति। सभी नगरवासियों के सामने आप इसकी घोषणा करवा दीजिए। जो आ गया प्रजापति। नंदी, ओ नंदी, आज महादेव कहाँ चले गए बिना बताए? नंदी, तुम्हें तो ज्ञात होगा, तुम तो महादेव के अति प्रिय हो। समाधि में है महादेव। प्रत्येक वर्ष बसंत के आने और पतझड़ के जाने के संधि काल में एक दिन ऐसा होता है जब हमारे महादेव नहीं रहते। भोलेनाथ एकाकीपन और मौन में चले जाते हैं। हर वर्ष इस दिन मानो प्रभु इतने विचलित रहते हैं कि साधना करने के लिए वो मशान के शरण में जाते हैं। परंतु ऐसे क्यों नंदी? यही तो पूछने की कभी ही हिम्मत नहीं हुई, किंतु अवश्य कोई बात है। मैं बैल हूं ना, मेरे बैल बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि ऐसा क्या है जो मेरे महादेव को इतना विचलित करता है। ऐसा क्या है जो मेरे महादेव को विचलित करता है। नारायण 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 नारायण। किसी भी राग में कोई वर्जित स्वर लग जाए तो सुनने वालों के कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। जैसे प्रजापति दक्ष के शिव विरोधी राग में संधि के स्वर। नारायण नारायण। सब ठीक तो होगा ना? मेरे चंद्र को कुछ। आप महादेव को पूछती, महादेव पर विश्वास रखिए। विश्वास तो मुझे पूरा है। यदि पूर्ण विश्वास हो तो परिणाम भी अच्छा ही होता है।
प्रणाम महर्षि। प्रणाम। आप सभी एक साथ? या तो आप कोई बहुत ही अशुभ सूचना लाए हैं या फिर कोई बहुत ही शुभ समाचार है। कुछ प्रजापति की महासभा और महादेव से संबंधित। महासभा? कुछ दुर्भाग्यपूर्ण तो नहीं घटा हुआ? जब प्रजापति ने महासभा की घोषणा की थी तभी मुझे संदेह हुआ था कि वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं और वो निर्णय महादेव से संबंधित ही होगा। कहिए महर्षि, हम सुन रहे हैं। हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य तो होगा, क्योंकि इस बार प्रजापति दक्ष ने कुछ ऐसा किया जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो 10 दिन बाद सागर क्षेत्र की पुण्य भूमि पर एक महायज्ञ करेंगे और इस महायज्ञ में वो महादेव को भी आमंत्रित करना चाहते हैं। महादेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सत्य है। प्रजापति अपने इस महायज्ञ में महादेव को भी आमंत्रित करना चाहते हैं। ना मैं केवल प्रजापति का ये निमंत्रण महादेव तक ले जा रहा हूं, अपितु आपको आश्वस्त भी करता हूं, इस यज्ञ में महादेव सम्मिलित भी होंगे। नारायण। अहो आश्चर्यम, कैलाश पर इतना सन्नाटा? आश्चर्य आश्चर्य। नंदी, नंदी कहाँ हो भाई? प्रणाम देवर्षि। क्या बात है नंदी? तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है यहाँ कोई बड़ी अशुभ घटना घटी है। आप अपरिचितों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपको तो सब मालूम है। नारायण नारायण। देवर्षि, आपको महादेव की सौगंध। बताइए बताइए, क्यों आज के दिन महादेव हम सबसे दूर श्मशान में जाकर अकेले बैठते हैं? अरे 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 नंदी, महादेव की सौगंध देकर तुम मुझे क्यों बंधन में डाल रहे हो? देवर्षि, महादेव पहले भी ध्यान और साधना हेतु कई लंबे अंतरालों पर समाधि पर जाते रहे हैं, किंतु आज का ये दिन ऋतुओं के संधि काल में उनका एकाकीपन, उनका हम सबसे अलग रहना, और हमसे अलग ही क्या, वे तो स्वयं से भी अलग रहते हैं आज के दिन। देवर्षि, तुम्हें क्या लगता है नंदी, मैं बार बार कैलाश पर मनोरंजन हेतु आता हूं? नहीं नंदी, महादेव के इस वैराग्य में कई शताब्दियों की पीड़ा है। तुमने सही पहचाना था।
शिव विभाजित हैं। उन्हें अलग कर दिया गया था। सृष्टि के संचालन के लिए उन्हें अपने सबसे प्रिय को स्वयं से अलग करना पड़ा था। आज ही के दिन यही वो दिन है नंदी, यही वो दिन है जब शिव ने स्वयं को टुकड़ों में बांटकर प्रकृति को नया रूप दिया था। na 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 na